मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज इमरान खान साहब ने अपने जलसे में एक और बम फोड़ डाला। इमरान खान ने आज अपने जलसे में एक बम फोड़ दिया। आज उन्होंने अपने जलसे में भरे मजमे में, हजारों या लाखों के मजमे में इंडिया टीवी का एक क्लिप चला दिया। और इसी के साथ आज सूरज मशरिक से निकला था या मगरिब से, क्योंकि काया पलट हो गई है। इमरान खान ने आज अपने जलसे में आर्मी चीफ और फौजी लीडरशिप की बड़ी तारीफ की है, लेकिन उसी के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि उन्होंने इंडिया टीवी का एक क्लिप चला दिया जिसमें राजनाथ सिंह अपनी स्पीच में पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब इमरान खान ने ये जो गेम खेली है, ये एक बहुत ही लीथल वार, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ी ही चुन के स्ट्रेटेजी ढूंढी। इसकी वजह ये कि उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था इमरान खान को, खास तौर पर। वैसे तो वो कैंपेन बहुत अरसे से चला रहे हैं उनकी और उनकी पार्टी के लोग, लेकिन अब जो आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी, आने वाले जितने भी आर्मी चीफ, उन्होंने कहा सबके सब गद्दार, सिवाय उनके जो वो समझते हैं नहीं है गद्दार, बाकी सब गद्दार। तो तब से उन्होंने देखा कि भाई उनके ऊपर तो बड़ी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अब क्या किया जाए? अब जलसे में ऐसा करते हैं कि अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेते, बल्कि हम ये कहते हैं कि नहीं देखिए, मैं तो नहीं ये कह रहा, आप मुझे ये कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जलसे में कहा कि देखिए मुझे कहते हैं कि मैं फौज के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाई देता हूँ कि फौज के खिलाफ कौन बोलता है। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने स्टैंड ये लिया कि जिस वक्त अभिनंदन यहाँ पे था और उसको वापस भेजने ना भेजने की बात चल रही थी, तो पाकिस्तानी हुकूमत, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है पीएमएलएन की, उनके ही एक मेंबर की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास आर्मी चीफ आए और उन्होंने कहा कि अभिनंदन को फौरी तौर पर वापस करना है। इसकी वजह यह है कि ये खतरा है कि इंडिया कहीं हमला ना कर दे हमारे ऊपर। और उस वक्त उनके माथे पर पसीना था और इमरान खान ने कहा कि उनकी कांपें टांग रही थी। ये बात कहने के बाद उन्होंने कहा मैं नहीं ये कहता, देखे ना, ये तो हुकूमत कह रही है, हुकूमत खुद ही उसने ये कहा है, और ये बात मैं आपको बता देता हूं कि कौन कह रहा है। और उसके बाद उन्होंने इंडिया का वो क्लिप चलाया जिसमें वहां के राजनाथ सिंह अपनी स्पीच में ये बात कर रहे थे। आप देख लें, वो क्लिप आप देख लें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं गलत कह रही हूं। लेकिन आप इस क्लिप को देखने के बाद आपको ये अंदाजा होगा कि इमरान खान इस वक्त किस लेवल की गेम खेल रहे हैं, कि उन्होंने अपने सर से ये इल्ज़ाम हटाने के लिए कि आप मुझे कहते हैं कि मैं तनकीद करता हूं, तो देखिए उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था, आयाज सादिक थे, ख्वाजा आसिफ थे, कौन थे, उन्होंने तो खुद ये कहा था कि ये। अच्छा, अब उस वक्त ये बात चाहे किसी भी पैराए में हुई हो, वो बात किस अंदाज में की गई, लेकिन क्योंकि इंडिया ने उसको पकड़ा, इंडिया ने तो फौरी तौर पर उसको पकड़ना ही था। और उसने कहा कि देखो हमसे ये कितना डरते हैं, इतने बुज़दिल हैं कि जिस वक्त ये सारा कुछ चल रहा था, तो उस वक्त उनकी उनके अपने लोगों ने ये कहा कि हमें ये कहा गया कि फौरी तौर पर वापस करना है, और माथे पर पसीना और कांपे टांग रही थी वगैरह वगैरह। आप ये क्लिप देखें और फिर मैं इसका एक जो क्रक्स है वो आपको बताऊंगी, और उसके बाद एक और बहुत दिलचस्प खबर की तरफ बढ़ेंगे। वो अब ये सुने जरा, सुने, ये कह रहा है अपने आर्मी चीफ, उसके मतलब कह रहा है कि उसकी कांपे टांग रही थी, पसीना आया हुआ था। मैं तब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जब पुलवामा हुआ, चीफ पाकिस्तान, और मुझे पता है कि सारी एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, जॉइंट चीफ, हम सब इकट्ठे थे, और मैं आपको यकीन से कहता हूं किसी की कांपे नहीं टांग रही थी। अब ले इन्होंने जो कहा है, अब ये सुने कि हिंदुस्तान क्या कहता है। उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अभी ताकतवर भारत बन चुका है। सुन लिया आपने कि भारत पहले, एयाज सादिक वो कहता है
फिर भारत का वजीर ये कहता है कि देखें कि पाकिस्तान कितना हमारे से डरता है। फौज को बुरा भला कहते हैं, अदलिया को बुरा भला कहते हैं, और आज गवर्नमेंट में आए हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और अदलिया की और फौज की आपस में लड़ाई हो। तो साहिबो, ये गेम बड़े ऊपर लेवल की खेल रहे हैं इमरान खान। भाई दाद देनी पड़ेगी, जिसने भी ये गेम बनाई है, कमाल की स्ट्रेटजी बनाई है। उन्होंने वो ये कहेंगे कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कह नहीं रहा। और पहले तो वो खुद ही किया करते थे ना, तनकीद, क्रिटिसाइज करते थे। तो जो उनके सपोर्टर्स या जितने भी लोग होते थे या उनको सुनने वाले दूर दूर तक, या वहाँ पे जलसे में जो लोग मौजूद होते थे, उनमें से हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहनों में ये भी हो कि इमरान खान की, क्योंकि इस वक्त खुद अपनी लड़ाई चल रही है, अपनी लग रही है, तो इस वजह से जाहिर है कि वो इसको बुरा भला कह रहे हैं, फौज को और लीडरशिप को, और उनके नाम ले लेके जर्नैलों को इसलिए बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि वो जो चाहते थे वही। बहुत सारे लोग, उनके अपने सपोर्टर्स भी ये जानते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में ये उनको मालूम है कि इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो वही हैं, यानी कि शंकर हम तुमको पाला हूँ, उनको भी पता है। तो वो ये समझते हैं कि क्योंकि अब उनको इक़्तिदार नहीं दिया जा रहा और वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो दोबारा लाओ, तो अब ऐसा नहीं हो रहा। न्यूट्रलिटी जो है वो इस वक्त सामने नजर आ रही है बकौल यानी कि इमरान खान के। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब ऐसा करता हूं कि जो लोग ऐसा समझते हैं, मैं उनको अपनी जुबान से नहीं बल्कि मैं उनको दुश्मन की जुबान से ये बताता हूँ। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा दुश्मन, यानी कि वो बता रहा है, तुम खुद देख लो कि वो क्या कहा जा रहा है उनके बारे में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये गेम बड़े ऊंचे लेवल की है। लेकिन इसी के साथ एक और खबर है। अच्छा, खबर क्या, मैं आपको बताती हूँ। खबर ये है जनाब, बड़ी मज़ाक़ा खेज खबर है। वैसे खबर ये है कि 11 लोगों की खुफिया मीटिंग का खुफिया फैसला हुआ है। यानी इस्लामाबाद में 11 लोगों की एक खुफिया मीटिंग में यह फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब दिलचस्प बात देखें, ये जो लोग बता रहे हैं, यानी किसी ने ये ट्वीट किया, तो मैंने उस पर यह लिखा कि एक तो ये कि खुफिया मीटिंग और वो भी 11 लोगों की, हाँ, और वो 11 लोग इसको अपने सीने में दबा कर रखेंगे इस खुफिया मीटिंग को, इतनी सीक्रेट मीटिंग। और 12वां बंदा ये बता रहा है कि 11 लोगों की ये सीक्रेट मीटिंग हुई है। तो जब 12वां बंदा सोशल मीडिया पर ये बता रहा है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये 11 लोगों की खुफिया मीटिंग खुफिया कैसे रहेगी? ठीक है जी। तो इसी से अंदाजा होता है कि इस बारे में कितनी संजीदगी पाई जाती है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी से ये अंदाजा होता है। अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वैसे तो हो सकता है कि ये जो अब जो उन्होंने गेम खेलनी शुरू की है, कि पहले तो सिर्फ अपने ओपोनेंट्स के जलसों के क्लिप्स ही चलाया करते थे, लेकिन अब वो क्लिप्स चला रहे हैं दूसरे मुल्कों को भी आप छोड़ दें, भारत के, और क्लिप्स भी ऐसे चल रहे हैं कि भारत के लीडर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो है वो लीडरशिप जो भी है आपने सुन ही लिया। तो गिरफ्तारी का मामला देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। वैसे तो मैं ये नहीं समझती कि कोई ऐसा जो है वो इतना आसान होगा, इतना आसान नहीं होगा ये करना। इसकी वजह ये है कि पेशावर के जलसे में ये समझा जा रहा था, और मेरा भी ख्याल था कि वो तो चीर फाड़ के रख देंगे, 3 टुकड़े की तो उन्होंने गर्दान करनी है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये वाली बात नहीं की। लेकिन उनकी जो एक एक्सट्रीमिज्म है या फाशिज्म है वो बढ़ता चला जा रहा है। अपनी तकरीरों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी के साथ एक और बड़ी दिलचस्प खबर मेरी नज़र से गुजरी, और वो ये थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान दुबई से कोई सैकड़ों हज़ारों टन प्याज इंपोर्ट करे। ठीक है जी। अब वो प्याज दुबई से इंपोर्ट कई दिनों में होकर पाकिस्तान पहुंचेगा। किसके जरिए? बहरी जहाज के जरिए, शिप के जरिए शिपमेंट आएगी ना उसकी। और आपसे शायद 1 घंटे की दूरी पर वाघा बॉर्डर मौजूद है, लेकिन वाघा बॉर्डर अमृतसर से हम वो प्याज नहीं लेंगे। इसकी वजह यह कि डर ये है कि अगर ऐसा कर लिया गया तो इमरान खान ने तो ऐसा खौफनाक उधम मचाना है, ऐसा हंगामा करना है। उन्होंने तो पूरी कौम को चीख चीख के बताना है कि ये देखो, ये जो है ये हुकूमत इंडियन एजेंट है, भारत नवाज है, इसने तिजारत शुरू कर दी, इसने वहां से इंपोर्ट स्टार्ट कर दी। अब आप अंदाजा करें कि इस डर से हम 1 घंटे के फासले पे अमृतसर से ट्रक के ट्रक चलना शुरू हों आपके लिए सब्जियों के और वेजिटेबल्स के, तो चंद मतलब घंटों के अंदर जो है यहाँ पे ढेर लग जाए, और जो आपने पेमेंट करनी है वो उससे शायद आधी
कीमत पर हो। इसकी वजह ये है कि एक और बहुत ही हंसी वाली बात ये है कि जब ये वाली एक तस्वीर मेरे सामने आई और इसके ऊपर ये वाली इंफॉर्मेशन भी सामने आई, किस हद तक है ऑथेंटिसिटी इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं सिर्फ अभी ये बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली अगर हम इंडिया से नहीं मंगवाएंगे तो कहीं और से मंगवाएंगे, दुबई से कहीं ना कहीं से तो मंगवाएंगे, और वो जहाँ से भी आएगी वो इतनी जल्दी के फासले से तो नहीं आएगी, दूरी के फासले से आएगी ना, शिप के जरिए। तो इसमें यह भी था कि जो प्याज वहां से आएगा वो दरअसल इंडियन प्याज ही होगा, जो पहले दुबई जाएगा और फिर दुबई से यहाँ पर आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा मुकाबला किसमें होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सिपाही खड़े हैं तो किसने कितनी ऊंची टांग उठानी है, ये हमारा होता है मुकाबला। हमारा कंपटीशन ये है कि देखिए ऐसा सिपाही खड़ा करें जो दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि सबसे लंबा तगड़ा बंदा जो है ना वहां पे खड़ा हो, ताकि उसका जरा रोब दबदबा हमारा, ठीक है जी। और जो वहां पे वो जो एक्सरसाइज होती है डेली बेसिस पे, वो आप जानते हैं उसमें लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, इतनी ज्यादा वो लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। गहराई में जाएं तो ये क्या फजूल एक्सरसाइज है। यानी आप एक दूसरे से, गर्दन ऊंची होनी चाहिए, गर्दन ऊंची तान के, पगड़ियां किसकी पगड़ी ऊंची है, किसकी टांग ज्यादा ऊपर जाती है, ऊंची जाती है, इसका मुकाबला हो रहा है। किसी अच्छी चीज का मुकाबला कर लें भाई, इसी का मुकाबला करना है। तो बहरहाल मैंने आपके सामने ये चंद खबरें फौरी तौर पर थी, अभी जो जलसा हुआ उसमें जो सिचुएशन है वो ये हुई है, मैंने आपके सामने रख दी है। दूर दूर तक इसकी बातें की जा रही हैं कि खान साहब ने जो है, अब पहले तो वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के क्लिप्स ही चलाया करते थे, अब उन्होंने जो है वो अपने हमसाया मुल्क, जिसको वो दुश्मन मुल्क कहा करते हैं, उसका क्लिप भी चला दिया। वैसे इसकी एक और वजह भी हो सकती है। एक तो मैंने वैसे तो आपको बता दी कि इसकी पीछे जो है वो कितनी बड़ी कमाल की जो है वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि वो जानते हैं कि जब वो ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादा डिस्कस होती है वो चीज़, वो ये चाहते हैं। चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा